इतिहास के पन्नों में चाणक्य का नाम केवल राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि जीवन को दिशा देने वाले उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। चाणक्य का मानना था कि जीवन में शांति सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रह सकता है, वही जीवन की हर लड़ाई जीत सकता है। इस प्रेरणादायक कहानी में हम देखेंगे कि चाणक्य ने कैसे एक छोटे से प्रसंग द्वारा यह सिखाया कि क्रोध और अधीरता हमें हार की ओर ले जाती है, जबकि शांति हमें विजय दिलाती है। पहला दृश्य, चंद्रगुप्त की अधीरता। मगध साम्राज्य में युद्ध की तैयारी चल रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य, जो अभी युवा थे, अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में साम्राज्य स्थापित करने के सपने देख रहे थे। एक दिन सैनिकों की सभा में चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, हमारे शत्रु दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। यदि हम अभी आक्रमण न करें तो वे हमें कुचल देंगे। मुझे लगता है कि विलंब करना हमारे लिए हानिकारक होगा। उनकी आंखों में अधीरता और क्रोध साफ झलक रहा था। चाणक्य ने शांति से उत्तर दिया, चंद्र, युद्ध केवल तलवार की ताकत से नहीं जीते जाते। धैर्य और शांति भी उतने ही जरूरी हथियार हैं। याद रखो, क्रोध में उठाया गया कदम अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाता है। लेकिन चंद्रगुप्त की युवा रक्त की उग्रता उन्हें यह समझने नहीं दे रही थी। दूसरा दृश्य, चाणक्य की शिक्षा की शुरुआत। चाणक्य ने सोचा कि केवल शब्दों से चंद्रगुप्त को समझाना कठिन होगा। उन्होंने उसे अनुभव से शिक्षा देने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, यदि तुम मानते हो कि शीघ्रता ही सफलता है, तो कल प्रातःकाल हम एक प्रयोग करेंगे। अगली सुबह चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर एक शांत नदी किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने 2 पात्र रखे, एक में उबलता हुआ पानी और दूसरे में ठंडा जल। उन्होंने कहा, अपने हाथ को उबलते पानी में डालो। चंद्रगुप्त ने जैसे ही हाथ डाला, वह चीख उठा और तुरंत हाथ बाहर निकाल लिया। फिर चाणक्य ने कहा, अब हाथ ठंडे पानी में डालो। चंद्रगुप्त ने हाथ डुबोया और इस बार कोई दर्द नहीं हुआ। चाणक्य मुस्कराए और बोले, यह वही अंतर है जो क्रोध और शांति में होता है। उबलते पानी की तरह क्रोध हमें जलाता है और नुकसान पहुंचाता है, जबकि शांति ठंडे पानी की तरह हमें सुकून देती है और सही निर्णय लेने में मदद करती है। चंद्रगुप्त सोच में पड़ गया। तीसरा दृश्य, किसान और बैल की कहानी। चाणक्य ने आगे कहा, चंद्र, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों के पास बैल थे। एक किसान जब बैल की जिद देखता तो तुरंत गुस्से में उसे डंडे से मारता। बैल और ज्यादा जिद्दी हो जाता और काम अधूरा रह जाता। दूसरा किसान शांत स्वभाव का था। जब बैल जिद करता, वह उसे धीरे धीरे समझाता, सहलाता और रास्ते पर ले आता। उसका काम हमेशा पूरा होता। बताओ, दोनों में से सफल कौन हुआ? चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया, स्पष्ट है, दूसरा किसान सफल हुआ क्योंकि उसने शांति से काम लिया। चाणक्य ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ, जीवन में हमेशा शांत रहो। क्रोध तुम्हें थोड़ी देर के लिए ताकतवर दिखा सकता है, लेकिन शांति तुम्हें लंबे समय तक विजयी बनाती है। चौथा दृश्य, परीक्षा का समय। कुछ महीनों बाद वास्तव में युद्ध की स्थिति आ गई। शत्रु ने अचानक हमला कर दिया। सेना में अफरा-तफरी मच गई। सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। चंद्रगुप्त की भी धड़कन तेज हो गई। लेकिन उसी क्षण उसे गुरु चाणक्य के शब्द याद आए, उबलते पानी की तरह मत बनो, शांत जल की तरह रहो। उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और सैनिकों को संबोधित किया, भाइयों, यदि हम भयभीत होंगे तो हार निश्चित है। शांत रहो, संयम रखो और अपने स्थान पर डटे रहो। विजय हमारी होगी। सैनिकों ने अपने नायक की शांति और धैर्य देखकर मनोबल फिर से पा लिया।
उन्होंने पूरी रणनीति के साथ युद्ध लड़ा और अंततः शत्रु को पराजित कर दिया। 5वां दृश्य चंद्रगुप्त का परिवर्तन। युद्ध जीतने के बाद चंद्रगुप्त ने गुरु चाणक्य के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, आज मैं समझ गया कि आपकी शिक्षा कितनी मूल्यवान थी। यदि मैं उस समय क्रोध और अधीरता में निर्णय लेता तो हम सब नष्ट हो जाते। आपने सिखाया कि शांति ही सबसे बड़ा अस्त्र है। चाणक्य ने संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, याद रखो चंद्र, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है, अधीरता अवसर छीन लेती है, लेकिन शांति हमें स्पष्ट दृष्टि और सही निर्णय देती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। 6ठा दृश्य जनमानस के लिए संदेश। चाणक्य ने अपनी सभा में भी यह नीति सबको सुनाई। मनुष्य को जीवन में 3 चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। शांत रहना, क्योंकि शांति से ही बुद्धि जागृत रहती है। धैर्य रखना, क्योंकि धैर्य से ही सही अवसर मिलता है। विवेक रखना, क्योंकि विवेक से ही सफलता मिलती है। क्रोध और अधीरता से मनुष्य अपने ही हाथों अपने सपनों को नष्ट कर देता है, लेकिन यदि वह शांति और संयम को अपना ले तो कठिन से कठिन युद्ध भी जीत सकता है। सभा में बैठे सभी लोग इस नीति से गहराई से प्रभावित हुए। निष्कर्ष, यह प्रेरणादायक प्रसंग हमें यही सिखाता है कि जीवन में हमेशा शांत रहना चाहिए। शांति हमें शक्ति देती है। शांति हमें सही दिशा दिखाती है। शांति हमें वह बना देती है जो केवल क्रोध और आवेश से कभी नहीं बन सकता। चाणक्य की यह शिक्षा केवल चंद्रगुप्त के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए है। चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो, यदि हम शांत रहकर धैर्य और विवेक से काम लें तो सफलता निश्चित है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।